वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे आते हैं तो उसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसमें वो सभी आपके कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक से हम लोग आज समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पहले हम लोग जो है शॉर्ट ट्रिक्स और क्या कॉन्सेप्ट हैं वो आज हम लोग समझने वाले हैं और उसी बेस पे हम लोग उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सभी। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं ए और बी। ओके, ए के पास 1000 रुपीज़ है और बी के पास भी 1000 रुपीज़ है। मानते हैं ए जो है उसने एस आई पर अपना इन्वेस्ट किया हुआ है और बी ने सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे अपना प्रिंसिपल निवेश किया। ये इसका क्या हो गया, 1000 प्रिंसिपल हो गया। मान लेते हैं इसने समय 2 साल के लिए और इसने भी समय 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है और इनकी जो दर होगी वो मान लेते हैं हम लोग 10% रेट पे इन्होंने इन्वेस्ट किया दोनों ने। ठीक है, अगर अब बात की जाए कि इसका ब्याज क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है। यानी कि अगर 10,000 पे 10% पहले साल के लिए कितना होगा, 100 रुपये। यानी 10,000 पे 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 रुपीज़। ओके, तो ये पहले साल का हो गया और दूसरे साल का भी 100 रुपये होगा, यानी दोनों वर्ष का समान होता है। अगर सी आई पे पूछ बात की जाए तो सी आई पे पहले साल जो है 1000 पे 10% निकालेंगे कितना आएगा, 100। ओके, उसके बाद अगले बार फिर से 1000 पे निकालेंगे तो कितना आएगा, 100। लेकिन साथ चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इसमें ब्याज पर ब्याज मिलता है। यानी कि जो ये 100 रुपीज़ था ये वाला, ठीक है, तो इस पर और ये 1000 पर, इन दोनों पर ब्याज मिलेगा। यानी इस पर हमने 10% निकाला, 100 आया। अब इस पर भी ब्याज मिलेगा अगले साल के लिए। इसका जब 10% निकालेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि साधारण ब्याज पे 2 साल का जो ब्याज होगा 200 रुपये होगा और चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल का ब्याज 210 रुपये होगा। ओके, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज मिलता है। ओके, तो यानी पहले साल के लिए जो 100 रुपये मिला था उस पर ब्याज कितना मिल गया, 10 रुपये। और 1000 पे दूसरे साल के लिए 100 रुपये, वो तो कॉमन हो गया। यानी कि ये क्या हो गया, हमारा पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया जो कि 210 रुपये। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड यानी कि साधारण ब्याज और मिश्र धन में क्या अंतर होता है। दोस्तों मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल जो है हमारा वो 10,000 है। अब इसमें हम लोग सभी मेथड समझेंगे कि कौन से मेथड से हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और रेट मान लेते हैं 10% है और समय 2 साल। ओके, देखिए पहले तो हम आपको परसेंटेज मेथड सिखाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना होता है। ये मेथड बहुत ही आसान है, अगर आप 2 साल के लिए सॉल्व करें तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। तो इसमें आपको जो रेट है अगर 2 साल के लिए तो इसको 2 बार आप ऐड करेंगे, फिर इसी रेट का आपको स्क्वायर करना है और अपॉन में 100 कर देना है। यानी ये 100 क्या हो गया, परसेंटेज से आ गया। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, उसके बाद 10 और 10 कितना हो गया, 20 प्लस इसके बाद क्या आएगा, 100। 100 10 का स्क्वायर अपॉन में 100, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 1। ओके, अब इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 20 प्लस 1, यानी कि ये हो गया हमारा 21%। तो हमारा कॉमन जो परसेंटेज आ गया वो कितना हो गया, 21% हमारा ये कॉमन परसेंटेज हो गया। ओके, अब हमसे अगर पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 10,000 का डायरेक्ट 21% निकाल देंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जो कि कितना आ गया, 2100 रुपये आ गया। ये हमारा सी आई हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या करना है, परसेंटेज को हम लोग यहाँ पे 2 टाइम्स ऐड कर लेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर करके अपॉन में 100 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कैंसिल हो गया, 100 10 का स्क्वायर 100 और ये आ गया 21। यानी हमारा जो कॉमन परसेंटेज हो गया 2 साल के लिए वो 21% रहा और ये हमारा सी आई हो गया। और अगर हमसे अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट हम क्या बता देंगे, 10,000 और प्लस कर देंगे सी आई जो आया 2100। टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12,100 रुपये। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ आ गई होगी ये ट्रिक। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। आइए सेकंड ट्रिक सीखते हैं। इसमें मान लेंगे हम लोग क्या है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इसमें भी हम लोग 10,000 ले लेते हैं। ओके, मान लीजिए 10,000 क्या है, प्रिंसिपल है, रेट भाई हमारा 10% और टाइम हमारा 2 साल, इसको लेके चलेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग 3 ईयर से भी देखेंगे इस मेथड से। देखिए इसमें क्या करना होगा, 10%। अगर हाँ आपको पता होगा, परसेंटेज आपने पढ़ा होगा कि हम लोग 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। ओके, कैसे आया,
परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 आएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो गया और 1/10 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें ये क्या मानना है, ये प्रिंसिपल होगा हमारा, ये इस पर ब्याज मिला हुआ है। ओके, यानी कि 10 रुपये इन्वेस्ट करने पे हमें कितना, एक का ब्याज मिला, यानी कितने रुपए हो गए, 11। ऐसे कितने साल के लिए समय है, 2 साल के लिए, तो इसको हम लोग 2 बार कर लेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक और 11 आ गया। इसको करेंगे, ये आ गया हमारा 100 और ये आ गया 121, यानी 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। तो यानी हमारा जो प्रिंसिपल था वो 100 था, तब हमारा ब्याज कितना था, 121 रुपये। लेकिन हमारा प्रिंसिपल ओरिजिनल में कितना है, 10,000, जो कि इससे कितने गुना है, 100 टाइम्स है, यानी 100 गुना है। तो हम अपने इसमें भी क्या करेंगे, अमाउंट, ये हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। याद रखिएगा, ये हमारा हमेशा प्रिंसिपल होगा और ये जो वैल्यू आएगी ये अमाउंट होगी, और इसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसको आप लोग को याद रखना है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल जो है 100 टाइम्स है, तो अमाउंट भी हमारा कितना होगा, 100 गुना हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,100 रुपये, ये हमारा अमाउंट हो गया। और अगर हमसे एसआई पूछे, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे, जो कि कितना आ जाएगा, -10,000। ओके, तो हमारा प्रिंसिपल, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2100 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ओके, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ये जीरो एक हटा लीजिएगा। ओके, तो 12,100 क्या है, अमाउंट है हमारा, यानी मिश्र धन है, और ये हमारा मूलधन है। इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो 2100 रुपये हमारा सीआई आ गया। तो इसको आप लोग याद रखिए। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब इसको हम लोग 3 साल को लेकर के करते हैं। ओके, तो दोस्तों आइए अब इसको 3 समझते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा वही हम लोग रखेंगे फिर से 10,000 रुपीज़। ओके, और टाइम को इस बार हम लोग 3 ईयर्स कर रहे हैं, और रेट को वही 10%। आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने अभी बात करी कि रेट को अगर 10% है, इसको हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, यानी 10 रुपये पे एक का ब्याज कितना हो गया, 11 हो गया। ओके, यहाँ पर 10 से ये फिर से 11 हो गया, और 3 साल के लिए इसको हम लोग 3 बार करेंगे। तो अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, और इसका हमें पता है 11 का क्यों कितना होता है, 1331। ओके, अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल से ये क्या है, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल ये है, और अमाउंट हमारे हिसाब से ये, यानी मिश्र धन हमारा 1331 रुपये, और प्रिंसिपल 1000 है। लेकिन ओरिजिनल में जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10,000 है, जो कि इससे कितना 10 गुना ज़्यादा है। तो हमारा अमाउंट भी कितना होगा, 10 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा अमाउंट जो होगा वो 13,310 रुपये होगा। और अगर हमसे सीआई पूछेगा तो इसका अंतर हो जाएगा, यानी कि 13,310 में हम लोग 10,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3,310 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए चलिए आप ट्री मेथड समझते हैं। इसमें भी हम लोग प्रिंसिपल को 10,000 रख लेते हैं, और टाइम को 2 ईयर्स पहले करके देखेंगे, फिर 3 ईयर्स। रेट हमारा क्या होगा, 10%। ओके, आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें स्लैब बनानी होगी 2 साल के लिए, 1 साल का और ये सेकेंड ईयर का। ओके, और हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, यानी ये हमारा क्या होगा, एक और स्लैब यहाँ पे बनेगी। तो 2 साल के लिए ऐसे ये आपको याद रखना है कि ये पहले साल क्या हो गया, ये सेकेंड ईयर का। आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 10,000 यानी जो प्रिंसिपल होगा हमारा मूलधन, उसका 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1,000। हमारा यानी पहले साल का जो ब्याज होगा वो 1,000 आ गया। ओके, अब दूसरे साल के लिए भी अगर परसेंट क्या रेट 10% है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 10,000 आएगा, 1,000 आएगा। उसके बाद हमें पता है क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, यानी जो हमारा ये ब्याज मिला था पहले साल पे, तो पहले साल का जो ब्याज था उस पर भी ब्याज मिलेगा, यानी 1,000 का अब हमें 10% इस पर ब्याज मिलेगा। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़। ओके, यानी 2 साल का जो सीआई होगा वो कितना आ जाएगा, 2,100 रुपये, यानी 2,100 रुपये हमारा क्या हो गया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब ऐसे ही इसी को 3 साल के लिए देखें कैसे किया जाएगा। अब देखिए 3 साल के लिए कैसे स्लैब बनाई जाएंगी। देखिए ये पहली हो गई, ये दूसरी, और ये तीसरा साल हो गया। उसके बाद देखिए हमें क्या मिलता है, ब्याज पे ब्याज, यानी पहले साल का जो ये रहा होगा, ओके, इस पर हमको यहाँ पे ब्याज मिलेगा दूसरे साल पे। ओके, उसके बाद फिर हमें क्या मिलेगा, फिर से इसमें ब्याज मिलेगा। ओके, देखिए अब यहाँ पे इसका ब्याज यानी ये पहले साल का जो ब्याज है वो हमें यहाँ मिल गया, फिर इस दूसरे साल का ब्याज ये हो गया, और इस ईयर का ब्याज जो है यहाँ पे आ गया। ओके, यानी जितनी जो आपकी स्लैब होंगी उतनी ही नीचे बनेंगी, यानी कि अगर पहले हम लोग ये 3 बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे तीसरे साल में, तीसरे साल के लिए ऊपर कितने बार हमको ब्याज मिला, एक बार ये मिला ब्याज, एक बार ये, और एक बार ये, यानी 3 बार ब्याज मिला। तो यहाँ पर हमको 3 ये स्लैब बनानी होंगी। ओके, और ऊपर हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 साल के लिए, तो जब ये सेकंड ईयर के लिए हमने निकाला तो ऊपर देखा हमें ये सिर्फ 1 मिला था, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा बना ली। ओके, तो ये आपको याद रखना, ये हमारी स्लैब होंगी। अगर हमने माना था कि हमारा प्रिंसिपल कितना था, हमारा प्रिंसिपल था
10,000 और रेट था 10%। तो हमारा प्रिंसिपल अगर 10,000 था, देखिएगा प्रिंसिपल 10,000 था, रेट 10% और टाइम हमने क्या लिया है, टाइम हमने लिया 3 साल का टाइम लिया है। ओके, टाइम हमारा क्या 3 साल का टाइम लिया है। आइए देखते हैं। अब देखिए 10% अगर 1,000 का निकालेंगे कितना आएगा 1,000, यहाँ पर भी आपका 1,000, ये हमारा हमेशा कॉमन रहता है। उसके बाद अब ये जो हमारी होगी वैल्यू यहाँ पे, ये इसका 10% आएगा, तो 1,000 का 10% 100। उसके बाद यहाँ पर ये फिर से यहाँ पे मिलेगा क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो इसका फिर से 100 यहाँ पे आ गया। इस बार इस 1,000 का 100 10% यहाँ पे आएगा। अब देखिए सबका हो गया, अब ये 100 बचा, इसका ब्याज अभी हमने नहीं लिया, तो इसका ब्याज होगा 10, यानी 100 का 10% 10 आ गया। तो ये हमारा 3 साल का ब्याज हुआ। अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3,310। ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अभी हम लोगों ने पीछे भी 3 साल का निकाला था जो कि दूसरे मेथड से ही। ओके, और यहाँ पर भी हमने देख लिया कि दूसरे मेथड से भी यही आंसर है और उससे भी। ओके, तो आई होप आप लोगों को दोनों मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही आप जो है 4 ईयर्स का निकाल सकते हैं और 5 ईयर्स का। ओके, अब देखिए 4 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए भी आपके एक और मेथड आता है, अगर ज़्यादा साल के लिए पूछा गया, वो होता है रेशियो मेथड। ओके, आइए इसको रेशियो मेथड भी देखते हैं कि कौन कौन से रेशियो हमें दिए गए हैं। अब देखते हैं, अगर देखिए 2 साल के लिए बोला जाए तो देखिए 2 ईयर्स का रेशियो क्या होगा। ओके, 2 ईयर्स का रेशियो, तो 2 ईयर्स के हम लोग इसका रेशियो होता है 2:1। इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आराम से समझेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। आइए 3 ईयर्स का देखते हैं। तो 3 ईयर्स का रेशियो क्या होगा 3:1। 4 ईयर्स की बात कर लेते हैं। 4 ईयर्स का रेशियो होगा 4:6:4:1। 5 ईयर्स की बात करते हैं। 5 ईयर्स का क्या होगा 5:10:10:1। ओके, तो देखिए अब ये आपके क्या हो गए, अगर आपसे 2 साल का ब्याज पूछा है तो ये अनुपात लगाना है, 3 साल के लिए ये है, 4 साल के लिए ये और 5 साल के लिए ये होगा। ओके, आइए अब देखते हैं इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट पेज में। मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा 1,000 है। ओके, प्रिंसिपल कितना है हमारा 1,000 हमारा प्रिंसिपल है। टाइम 2 ईयर्स और रेट 10% हमने मान लिया। ओके, देखिए हमारा अगर 2 ईयर का हमने अभी रेशियो देखा कितना होता है 2:1 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम 1,000 क्या करेंगे 10% निकालते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ओके, 2 साल का अगर निकालेंगे, मतलब सॉरी 10,000 का 10% हम लोग निकालेंगे, 1,000 का 10% कितना आ जाएगा 100। ओके, तो इसको क्या करेंगे 100 को हम जो है इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अब 100 का निकालेंगे हम लोग 10%, कितना आ जाएगा 10, जो कि हम लोग सेकेंड यानी 1 में इंटू कर देंगे। तो अब देखिए 100 टू ज़ा ये हो गया 200 प्लस 10 1 ज़ा 10, यानी 2 साल का हमारा ब्याज कितना आ गया 210 रुपये। तो ये भी आपकी बहुत ही शानदार ट्रिक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे आइए अगर 3 साल की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में क्या होगा, 3 साल का रेशियो था 3:1। ऐसे ही क्या करेंगे, देखिए पहले क्या आया था हमारा 10% 100। ओके, अब इसका 10% हमने निकाला था, यानी 100 का 10% कितना था 10, और फिर 10 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 1। ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से को 100 से करेंगे 300 आ जाएगा, प्लस फिर 3 को 10 से करेंगे 30 और 1 1 ज़ा 1, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 331। ये 3 साल का ब्याज हो गया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है 3 साल का और 2 साल का 4 साल का और 5 साल का जितना भी बोला जाएगा आप इससे बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से सभी ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आप क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही आराम से समझेंगे और सभी प्रश्नों पे अलग अलग ट्रिक लगा करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की सीरीज़ को। होता है तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 30,000 रुपये पर, यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है 30,000। ओके, तो प्रिंसिपल हमारा है 30,000। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 30,000 पर 7% प्रतिवर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,345 है, तो अवधि क्या है। तो इसमें आपको टाइम बताना है कि आखिर कितने समय में जो है 30,000 रुपये पर 4,347 रुपये का ब्याज में, यानी हमको इसमें क्या क्या दिया है ये लिख लेते हैं। हमको इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 30,000 रुपये,
उसके बाद हमको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, कितने रुपये दिया हुआ है 4347 रुपीज़। ओके, और रेट दिया हुआ है 7%। तो दोस्तों आइए इसको बहुत ही आराम से समझेंगे। देखिए इसमें अगर जब भी हमें प्रिंसिपल दिया हो और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो लेकिन समय ना दिया हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट हम लोगों को पता क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन, यानी इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34347। ओके, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका रेशियो निकाल लेना, यानी जो साधारण ब्याज जो प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन और जो मिश्र धन है इसका हमें अनुपात निकालना होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे 30,000 अनुपात में 34347। ओके, इसका हमें अनुपात निकालना है, उसके बाद इससे हम डायरेक्टली समय निकाल पाएंगे। ओके, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग इसे जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं। ये देखिए 3 से डिवाइड होगा, 3 से करने पे यहाँ पे आएगा 10,000 और इसको जब 3 से करेंगे तो 1,144 यहाँ पर 9। ओके, तो ये आपका अनुपात बन गया कितना 10,000 और यहाँ पे 11,449। देखिए अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, यानी ये लास्ट इसका अनुपात हो गया। तो अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू आई है और यहाँ पे ये क्या आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है ये 100 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, और ये जो लिखा हुआ है ये किसका स्क्वायर है 107 का। ओके, तो आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर पावर आएगी, यानी यहाँ पे क्या आया है स्क्वायर, तो जो भी पावर होगी वही हमारा क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी 2 वर्ष। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें प्रिंसिपल निकाल लिया जो कि हमें दिया हुआ था, उसके बाद उसका हमने अमाउंट निकाल लिया। ओके, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको ऐड करने में, यानी मिश्र धन और मूलधन को ऐड करने पे क्या मिल गया, हमें अमाउंट मिल गया और ये इसका मूलधन हो गया। उसके बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकाल लिया, जहाँ तक आपका डिवाइड हो जाए वहाँ तक आप इसको काट सकते हैं। उसके बाद जो है इसको आप स्क्वायर में या क्यूब जो भी बन रहा होगा उसमें आप इसे तोड़ लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे स्क्वायर बना, तो यानी कि 2 साल इसका समय हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही दिया। देखिए यहाँ पे इस बार हमको प्रिंसिपल दे के रखा है इधर डायरेक्टली और अमाउंट देख रहा है। अब इसको हम लोग बहुत ही आराम से डायरेक्ट करेंगे। कितना दिया प्रिंसिपल 8,000 प्रिंसिपल है, उसके बाद जो हमारा मिश्र धन है वो 8,820। आइए इसका अनुपात निकालते हैं। अब देखिए 1 0 ये कैंसिल हो गया इससे। ओके, 1 0 हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद जो है देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से करने पे कितना आएगा 400 और यहाँ पर आएगा 441। अब अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको पता होगा ये 20 का स्क्वायर होता है और ये 21 का, यानी हमारा जो टाइम हो गया वो कितना हो गया 2 वर्ष हमारा टाइम हो जाएगा। ओके, लेकिन हमें इसमें टाइम ना पूछ करके हमें पूछा गया हमसे यहाँ पर कि दर क्या होगी। तो देखिए दर क्या होगी, यानी देखिए हमने अगर 20 रुपये अपने इन्वेस्ट करे तो हमको कितने रुपए मिले, यहाँ पे 21 रुपये, यानी कि हमको 1 रुपये का ब्याज मिला। 20 से 21 यानी 1 रुपये का ब्याज मिला कितने पे 20 रुपये पे। ओके, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 हमें क्योंकि दर बताना है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कितना आ गया 5, यानी 5% हमारी दर आ गई। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम समय यानी टाइम भी निकाल सकते हैं और रेट दोनों इस रेशियो से हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल 8,000 था और मिश्र धन था 8,820। इसका हमने अनुपात निकाला, कितना आया 400 और 441। उसके बाद इसका हमने देखा कि किस अनुपात में किसका ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये हमने देखा 20 का स्क्वायर था 400 और ये 21 का स्क्वायर था। उसके बाद जो पावर होती वही हमारा समय होता, लेकिन हमें यहाँ पे समय नहीं बताना था, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ था। तो हमें यहाँ पे बताना था इस बार रेट। तो रेट क्या था हमारा, हमने देखा कि हमने 20 रुपये लगाए थे तो हमें कितने मिले 21 रुपये, यानी कि हमको 1 रुपये का ब्याज मिला। कितने पे मिला हमको 20 रुपये पे, वही हमने परसेंटेज में बदल लिया तो हमारा कितना आ गया 5% हमारी दर आ गई। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 रुपये और 238 रुपये 50 पैसे है, तदनुसार बैंक की वार्षिक दर कितनी है। तो देखिए अगर मैंने 225 रुपये इन्वेस्ट की और मुझे कितने मिले 238 रुपये 50 पैसे का ब्याज, 238 रुपये 50 पैसे मुझे इसमें प्राप्त हुए, यानी कि पहले साल का जो ब्याज था वो इतना था, दूसरे साल का ब्याज ये था, यानी कि 1 साल के बाद ये ब्याज मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लें कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है अमाउंट है, कितने दिनों का है ये 1 ईयर का, इसमें बोला गया ना क्रमिक, याद रखिएगा यहाँ वर्ड लिखा हुआ है 2 क्रमिक वर्ष, यानी अगर ये पहले साल का है तो ये अगले साल, यानी दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1 साल का है।
यानी एक साल में ब्याज कितना मिला होगा, इसका अंतर निकाल लेते हैं। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 13.50 रुपीज़। ये क्या हो गया, हमारा ब्याज हो गया। तो ये ब्याज हमें मिला कितने पे, 225 रुपये पे। यही हमारे क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजी हो गया है। ये 2 0 से कैंसिल हो गए। अब 25 9 ज़ा, और 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 10 125, यहाँ पे 10 आ गया, ये हो गया 4, और 9 6 ज़ा 54। तो हमारा कितना दर आ गई, 6% जो है हमारी रेट हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने क्या माना, ये मान लिया कि पहले साल में हमने 225 रुपये लगाए थे, तो हमें अगले साल 238 रुपये मिले, यानी कि इसमें 13 रुपये 50 पैसे का ब्याज मिला, जो कि कितने पे मिला, 225 रुपये पे, और डायरेक्टली हमने परसेंटेज निकाल ली। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पे 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ क्या कहा गया, यहाँ बोला गया कि कोई धनराशि 5 वर्षों में वो दोगुनी हो जाती है, यानी अपने से दोगुना हो गई। तो अब इसमें बताना है कि 20 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए, अगर 5 वर्षों में 2 हो रही, यानी कि समय कितने गुना बढ़ा, समय हमारा 4 गुना बढ़ा। तो याद रखिएगा, जितना गुना समय बना उतना ही जो जितने टाइम से यहाँ पे दिया होगा, यानी 2 गुना यहाँ पे दिया था, तो उसी पे वो पावर लगा देंगे जितने गुना हमारा समय आ गया, यानी 2 की पावर क्या होगी 4, जितने गुना हमारा समय होगा वो हमारा जो होगा इसके ऊपर पावर लग जाएगी, यानी 2 की पावर 4 कितना हो गया, यानी 16 गुना। तो 20 सालों में हमारा जो धन है वो कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो हमारा धन कितना था, 12,000, तो कितने गुना हो जाएगा 20 सालों में, 16 गुना। तो इसको हम लोग गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, 16 दूना 32, 3 19 और 000। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50,000 की निवेश, ज्योति ने 50,000 का निवेश 5% जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए किया, और दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में कितने रुपए की राशि होगी, ये आपको बताना है। यानी कि इसमें हमको मिश्र धन बताना है, यानी अमाउंट क्या होगा ये बताना है। तो आइए इसका एक मेथड बहुत अच्छा देखेंगे। देखिए, हमको जो रेट दी है वो कितनी है, 5%। ओके, तो जब 5% को हमें पता होगा, क्या लिख सकते हैं आप सभी को, कि 5% को हम लोग लिख सकते हैं 1/20। कैसे लिखेंगे, यानी 5% हटाया अपॉन में 100, इसको जब हम डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 1/20। तो ओके, आई होप आप लोग समझ होंगे। तो 5% को 1/20 लिखते हैं, यानी कि अगर मैंने 20 रुपये पहले साल लगाए तो मुझे उसका कितना, 1 रुपये ब्याज बढ़कर के 21 रुपये हो गए, और ये 2 वर्ष के लिए है। तो यानी अगले साल मैंने 20 फिर से वही, कितने हो गए 21। तो यानी ये कितना हो गया 400, और ये 441। ओके, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना 400 हो गया, और ये हमारा मिश्र धन होता है। याद रखिए, ये हमारा प्रिंसिपल होगा और ये मिश्र धन होता है, ठीक। लेकिन प्रिंसिपल हमारा बोला गया है कि 400 नहीं है, 50,000 है। कितना दिया हमको क्वेश्चन में, 50,000, जो कि इससे कितने गुना है ये हमको पता करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो गया, 125 गुना। इसको अगर आप भाग करेंगे तो ये 125 बार जाएगा, यानी हमारा जो ये ब्याज है, सॉरी, ये जो हमारा प्रिंसिपल है ओरिजिनल प्रिंसिपल से कितने गुना है, 125। तो हमारा अमाउंट भी कितने गुना हो जाएगा, 125 गुना हो जाएगा। तो यानी अगर हम 125 को गुणा कर दें 441 से, तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना था मिश्र धन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 55,125। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज 100 रुपये है, तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए, हमको यहाँ पे क्या दिया गया, 10% पे जो है 2 साल के लिए साधारण ब्याज 100 रुपये दिया गया है। तो हमें पता है, अभी हमने बात करी थी कि जो है साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का समान होता है। यानी अगर 2 वर्ष में 100 रुपये मिल रहे हैं, तो यानी एक साल में 50 रुपये मिला होगा और अगले साल फिर से 50 रुपये मिला होगा। ओके, और हमने अभी बात करी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो है पहले साल बराबर होता है, यानी कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना रहा होगा, 50 रुपये। ओके, दूसरे साल कितना रहा होगा, 50 रुपये, प्लस यहाँ पर इसका कितने परसेंट, 10% हमको दिया है, यानी इसका 10% हम निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 50, ये 50, ये 50 और ये 5, इसको ऐड कर लेंगे तो 105 रुपीज़ जो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, 2 वर्ष के लिए निकालना था हमें,
ठीक है, तो हमने पहले क्या निकाला, हमने पहले निकाला कि एक साल का सी आई एस आई क्या होगा, हमें बताया एस आई पहले साल का और दूसरे साल का समान होता है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे रखा और हमें पता है ये ट्री मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो समान होती है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर 50 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 50, और यहाँ पे वैल्यू कौन सी आती है, इसका जो होता है उस जितने भी परसेंट भी यानी जितनी दर होती है उतना परसेंट इसका निकाल लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 10%, हमने 50 का निकाला, कितना आ गया 5। यही हमारा क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, और इतना जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा एस आई होता है, और ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एकदम ऐसे है 6 क्वेश्चन के जैसे। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें साधारण ब्याज आपका 3 वर्षों का दिया गया, कितने 3 ईयर्स का जो है एस आई दिया गया 225 रुपये। तो एक साल का कितना होगा 75 रुपये, इसको भाग कर देंगे 3 से। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या बताना है, इन्होंने बोला हुआ है कि 2 साल में जो है चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है, यानी एक साल में 75 रुपये होगा, यानी पहले साल कितना हो जाएगा 75 रुपये, यहाँ पर भी 75। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, जब इन्होंने बोल दिया कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 153 रुपये है, और हमें पता है यहाँ पर 75 पहले साल में, यहाँ पे 75, ये 75 75 कितना हो गया 150, यहाँ पे कितना बचा है इसमें 3, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हमको क्या बताना है, हमें बताना है मूलधन। अब पहले हम निकाल लेते हैं कि रेट कितना है, तो 3% जो है 75 का कितने परसेंट है वो निकाल लेते हैं। 3 जो है 75 का कितने प्रतिशत है, 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो 25, और 25 4 ज़ा 100, यानी 4% की दर पर ये निवेश हुआ है। अब ये देखिए ये क्या है 75 है, तो ये भी क्या रहा होगा प्रिंसिपल का 4% रहा होगा, यानी जो दर होती है उसी का ये 4% है। तो प्रिंसिपल हमारा मान लेते हैं पी था, तो इसी का 4% क्या रहा होगा 75। आइए इसको भी निकालते हैं, तो 4% जो की वैल्यू कितनी है 75। अब 100% की वैल्यू निकाल लेंगे इसी से, वो कितनी आ जाएगी, तो 75 अपॉन में 4 इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2250 रुपये 2250। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक रूप में संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 हो जाएगी। देखिए इसको बहुत ही आराम से करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, हमको इसमें चक्रवृद्धि अमाउंट दिया हुआ कितना 13,310 रुपये 3 सालों के लिए। अब देखिए रेट हमको दिया गया 10%, कितना दिया है 10%, हमने अभी क्या बताया 10% को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। और 3 वर्ष की बात करें यानी 10 रुपये इन्वेस्ट की, एक बढ़ करके 11 मिल गए, फिर अगले साल 10 से 11, फिर 3 वर्ष का तो 3 बार करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या है 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, 11 का क्यूब 1331 होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या है अमाउंट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। हमें क्वेश्चन में अमाउंट दे के रखा है, कितना दिया है 13310, जो कि इससे 10 गुना है। इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10, यानी ये 10 गुना है। तो हमारा प्रिंसिपल भी कितना होगा, ये भी आपका 10 गुना हो जाएगा, तो 10 से इंटू कर देंगे तो ये आ गया 10,000। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, उस धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, आपको ये बताना है। ओके, तो इसमें देखिए हमको CI दे के रखा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया 328 रुपये और समय दिया है 2 वर्ष का, रेट दिए हमको 5%। अब हम लोग सीधा रेट उठाएंगे 2 साल के लिए। 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20 यानी 1/20, तो 20 रुपये लगाए, मुझे एक और मिल गया 21 हो गए 2 साल के लिए, तो 20 से फिर से 21 कितना हो गया ये 400, और ये आपका हो गया 441। यहाँ पे हमको क्या दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, और हमारे हिसाब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 41, इसका डिफरेंस जो कि हमारे ओरिजिनल जो चक्रवृद्धि ब्याज है उससे कितने गुना है, उससे ये 8 गुना है, ये भी हमको ये 8 गुना हो गया। तो जो हमारा मूलधन होगा वो भी कितना होगा 8 गुना होगा, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 32 रुपये, यानी हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 3200 रुपये आ गया। प्रिंसिपल हमारा अगर 3200 है, अब हमको क्या बताना है, हमें बताना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज PRT लगा देंगे डायरेक्टली, तो 3200 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% पे ब्याज निकाल लेना है हमें। ठीक है, ये आपका जो कैंसिल, ये 5 दूनी 10, ये आ गया 320 रुपये, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 का मूलधन पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 12% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। यानी इसमें हमको मिश्र धन बताना है। ओके, यानी अमाउंट इसमें क्या होगा हमें ये बताना है।
अगर मूलधन कितना है हमको दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, इसमें मूलधन दिया हुआ है। ओके, और हमें क्या बताना है, इसमें मिश्रण बताना। और पहले साल की दर 10% और दूसरे साल के लिए 12%। तो आइए 2 स्लैब बना लेते हैं 2 साल के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज हो जाएगा और ये सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा। ओके, अब पहले साल के लिए 10% है, तो पहले साल के लिए इसका अगर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10,000 का 10% आ जाएगा 1,000। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए हमें रेट दिया गया है 12%, तो आप 12% निकालेंगे तो 12,000 का 12% आ जाएगा 1,200। ओके, उसके बाद 1,000 का 12% निकालेंगे तो 120, यानी 1,000 का, क्योंकि इसमें क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो जो कि कितना आ गया ये 120 यहाँ पे आ गया। तो टोटल CI देख लेते हैं, यानी टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1,320 रुपये। ओके, इसको ये और इसको ऐड करने पे ये हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब हमसे पूछा गया है हमारा मिश्र धन कितना होगा, यानी हमारा जो पैसा है वो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। तो यानी हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, उसके बाद 1,320 रुपये इसमें हमको, सॉरी इसका एडिशन कितना आएगा 2,320। ओके, तो 2,320 रुपये का हमें क्या मिला, ब्याज मिल गया इसमें। ओके, तो अब हमारा टोटल जो मिश्रधन हो गया वो कितना हो गया 12,320 रुपये, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक धनराशि 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,544 रुपये हो तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI दे के रखा हुआ है 2 सालों का, कितना दिया है 2,544 रुपये। ओके, उसके बाद हमसे कहा गया कि रेट जो है वो 12% है, यानी दर जो है वो कितनी है 12% है, और हमें जो है लास्ट में क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा। तो आइए पहले इससे हम लोग मूलधन निकाल लेते हैं कि मूलधन कितना होगा। ठीक है, तो मूलधन की बात करें तो देखिए हमने क्या सीखा था कि 12% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/25, यानी हमने अगर 25 रुपये इन्वेस्ट करे तो हमें उसमें 3 रुपये का ब्याज मिला, यानी 25 रुपये हमारे एक साल में कितने हो गए 28 रुपये हो गए, यानी 25 जो मैंने इन्वेस्ट करे थे वो 3 और इसमें ऐड हो गए जो ब्याज था। और ये 2 साल की बात कर रहा था, यानी अगले साल भी ये 25 रुपये कितने हो गए जाके 28 रुपये हो गए। ओके, अब हम क्या करेंगे 25 और 25 का गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 625, 28 और 28 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 784। तो आपको जो है स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 784 ये हो गया। अब देखिए ये क्या होता है प्रिंसिपल। ओके, ये हमारी प्रिंसिपल होता है, ये हमारा मिश्रण यानी अमाउंट होगा, और इसका जो अंतर होता है वो CI होता है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना आएगा। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो इधर 75 हो गया, इधर 75 150 और 9, यानी 159 इसका जो है डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन हमने जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया वो कितना है 2,544, जो कि इससे कितना गुना आइए निकाल लेते हैं, यानी 159 की जो वैल्यू है वो 2,544 के बराबर करेंगे तो ये कितने गुना आएगा, इसको भाग करके देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 16 टाइम्स, यानी 16 गुना हो जाएगा। यानी अगर 159 में 16 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2,544। अगर हमारा CI जो है ओरिजिनल वो 16 गुना है तो हमारा जो प्रिंसिपल भी है वो भी कितना गुना होगा 16 गुना होगा। तो अब हम क्या करेंगे प्रिंसिपल निकालने के लिए, यानी 625 में क्या करेंगे 16 से गुणा कर देंगे, 625 में क्या करेंगे 16 से गुणा कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब प्रिंसिपल आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, बहुत ही आराम से साधारण ब्याज भी निकालेंगे। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना आएगा, तो इसका जो गुणा होगा वो आएगा आपका 10,000 आ जाएगा। ओके, तो आइए 10,000 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। अब हमें बताना है साधारण ब्याज क्या होगा, और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100। तो P हमारा हो गया 10,000, और हमारा रेट क्या है 12 है, और टाइम हमारा 2 ईयर्स। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 2,400 रुपये हमारा आ गया। ओके, 12 दूना 24 और 00 कितना हो गया, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साल का आ गया 2,400, यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,800 रुपये का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 है, तदनुसार वह अवधि क्या है। तो हमें जो है इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें समय बताना है, यानी हमने जो प्रिंसिपल लगाया वो कितना है 1,800 रुपये हमने इन्वेस्ट करे और हमें ब्याज मिला 378। तो ब्याज हमें 378 मिला, तो हमारा अमाउंट क्या होता है, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 1,800 प्लस 378, यानी हमारा जो मिश्र धन होगा वो इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना आएगा 2,178 रुपये आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे। और हमने अभी बात करी थी, अभी आगे क्या बात करा था कि अगर हमको
मूलधन और मिश्र धन पता होगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका अनुपात निकालेंगे। आइए दोस्त डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 900, ये कितना आ जाएगा 1089। ओके, उसके बाद अभी देखते हैं ये क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पर 3, 6 और 3। इसके बाद ये 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या बन गया, रेशियो बन गया। इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये 100 जो है 10 का स्क्वायर है और ये 121 11 का स्क्वायर। और हमने अभी बात करी थी जो पावर में होता है वही हमारा क्या होगा, वही हमारा समय हो जाता है। तो टाइम हमारा आ गया 2 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि में 8 वर्षों के साधारण ब्याज की दर पर 100% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे 800 की जगह पे आप लोग 8000 कर लीजिएगा। यहाँ पे कितना होगा, 8000 है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, कितना यहाँ पे 8000 है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, एट 100 को 8000 कर लीजिए। यानी कि हमें क्या दे के रखा है, यहाँ पे प्रिंसिपल दे के रखा है 8000, ये 800 नहीं। और हमें इसका जो है चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, यानी CI, इसको हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, अब देखिए इसमें जो है 8 वर्षों का समय दिया गया, जिसमें साधारण ब्याज जो है वो अपने से 2 गुना हो जाता है। यानी टाइम जो है 2 वर्ष का है और जो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज है वो 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। यानी अगर मैंने जो है साधारण ब्याज पर 100 रुपये लगाए थे तो वो जो है 8 वर्षों में कितने हो गए, 200 रुपये हो गए। यानी कि मुझे क्या मिला, 100 रुपये का ब्याज मिला। ओके, 100 रुपये का ब्याज मिला। तो याद रखिएगा ये ट्रिक होती है आपका निकालने के लिए दर। ओके, तो यानी हमें रेट परसेंट निकालने क्या करते हैं, जितने का हमें ब्याज मिला और जो समय लगा उससे हम लोग डायरेक्टली भाग दे देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12.5%, यानी 12 से 1/2% से आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें रेट निकालना है और हमें साधारण ब्याज पता है तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज को दिए हुए समय से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दर आ जाएगी। ओके, तो हमें अब रेट पता चल गई और हमें प्रिंसिपल भी पता है, यानी मूलधन भी पता है। तो अब हम लोग CI निकालेंगे बहुत ही आराम से। दर कितनी है, 12.5%। 12.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो है 25/2 लिख सकते हैं। 25/2%, 25/2%। और 25/2% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8। ये आप लोगों ने परसेंटेज में सीखा होगा। 1/8 यानी अगर मैंने 8 रुपये इन्वेस्ट किए उसमें 1 रुपये का ब्याज यानी 9 रुपये हो गए। ठीक है, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो अगले साल फिर से मैंने 8 जब लगाया तो वो 9 हो गई। यानी कि टोटल मैंने 64 रुपये खर्च किए, 8 8 64, तो मुझे कितने मिले, 81 रुपये का ब्याज मिला। 81 रुपये मेरे क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ये क्या हो गया, मूलधन। और ब्याज कितना हो गया, इसका अंतर, यानी 17 रुपये का ब्याज मिला। लेकिन अब हमें पता है कि हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 8000 है और इसके अकॉर्डिंग कितना है, 64 है। तो हम लोग देखेंगे तो 64 जो है वो 8000 का कितने गुना है। तो हमने जब इसको भाग दिया तो देखते हैं कितना है, 8 8 64 आपका हो गया। यहाँ पे 1000 आ गया। ओके, फिर 8 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 1 8, 8 2 16 और 8 5 40, यानी 125 गुना। तो हमारा जो मूलधन है वो भी क्या होगा, 17 ना हो कि 125 गुना होगा। इसका जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2125 रुपये का इसमें ब्याज मिलेगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 1352 हो जाती है, तदनुसार वह धनराशि क्या है। तो हमें इसमें प्रिंसिपल बताना है। ओके, हमें इसमें दर दी गई है और समय 2 वर्ष है। तो आइए इसको भी देखते हैं। देखिए इसको खरीदने के 2 तरीके हैं। अगर परसेंटेज से करना चाहें तो पहले साल अगर मान लेते हैं 4% है। देखिए परसेंटेज मतलब क्या होता है, 4%। दर का मतलब होता है कि मैंने जो है 100 रुपये लगाए तो उस पर हमें क्या मिला, अगर परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। तो यानी मैंने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करे तो पहले साल मुझे 4 रुपये का ब्याज मिला, यानी कि 4 रुपये का ब्याज मिला। अगले साल फिर से 4 रुपये का ब्याज मिला। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। ओके, यानी 4 रुपये पर फिर से 4% का ब्याज मिला। तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये हो जाएगा 16 हो गया और 0 हटाएंगे तो यानी कि 16/100 हो गया, यानी 8 + 0.16, 8.16। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया हमारे अकॉर्डिंग, अगर हम परसेंटेज से करेंगे। ओके, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में दिया गया 1352, ये हमें जो दिया गया ये क्या है, ये हमें
अमाउंट दिया गया। तो क्या दिया गया, 1352 हो जाते हैं, यानी ये हमारा क्या अमाउंट है। तो अगर मैंने 100 रुपये लगाए थे, 8 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, 8 रुपये 16 पैसे का, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया, 108 रुपये 16 पैसे। लेकिन हमारा जो अमाउंट है वो कितना दिया गया क्वेश्चन में, वो दिया गया 1352। ओके, तो यानी कि 1352 को हम इससे वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके, तो यानी कि 108 बटे इंटू 100। ये सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा हमारा 12.5 टाइम्स। तो 12.5 इंटू 100 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1250 रुपये। ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, यानी मूलधन हमारा ये हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष में 3%, दूसरे वर्ष में 4% और तीसरे वर्ष में 5% की दर पर उधार दिया गया है। तदनुसार 3 वर्ष के बाद उसके बाद कुल कितनी रकम हो जाएगी। तो यानी हमें इसमें मूलधन दिया गया है, कितना है, 25,000 रुपये। ओके, और इसमें कहा गया कि पहले वर्ष वो 3% पे ब्याज देता है, दूसरे में 4 और तीसरे पे 5% पे। ओके, तो दोस्तों इसके देखिए 2 मेथड होंगे करने के। पहला क्या करेंगे, हम लोग परसेंटेज के माध्यम से कर लेंगे, यानी कि 25,000 पे 3%, यानी उसका 3 जोड़ दिया हमने, 103%। ओके, उसके बाद 104% और 105%, और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा, जो कि बहुत ही लेंदी हो जाएगा सॉल्व करने में। दूसरा मेथड क्या हो गया, ठीक है, इससे हमारा क्या आ गया, इससे हमारा ब्याज आ जाएगा और हम सॉरी इससे हमारा अमाउंट आ जाएगा। ओके, अब दूसरा मेथड हम लोग क्या करेंगे, ट्री मेथड, जो हमने अभी बात करी, 3 वर्षों का है, 3 हम लोग स्लैब बना लेंगे। ठीक है, ये 3 स्लैब बन गई। अब पहले बोला गया कि पहले साल पे 3%, यानी 25,000 का 3% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये आएगा 750। ठीक है, 25,000 का 3%। ओके, उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए बोला है 4%, 4% निकालेंगे अगर 25,000 का, तो ये आपका कितना आएगा, 4% आपका 1000 आ जाएगा। ओके, कितना 4, तो सेकेंड ईयर के लिए 4%, तो हमने यहाँ पे 1000 निकाला। अब यहाँ पर भी क्या होगा, 4%, किसका 4%, ये 750 का 4% यहाँ पे आ जाएगा। तो 750 का 4% यहाँ पे लेंगे। 4% मतलब क्या होता है, 1/25, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30, यानी यहाँ पे आ गया हमारा 30। अब थर्ड ईयर के लिए बोला है 5%, यहाँ पे कितना था 3%, यहाँ पर 4%, यहाँ पर 5। तो पहले 25,000 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा, 1250, ये आ गया। यहाँ पर इसका निकालेंगे 5%। ओके, तो 5% निकालेंगे, कितना का, किसका, 750 का, 750 का 5%, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 37.5। ओके, 37.5। फिर आपका 1000 का 5% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 50, और 30 का भी 5% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1.5। तो अब इसको सभी को ऐड कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो आइए ऐड कर लेते हैं। तो 750 और 1250 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, 1000, ये 3000 हो गया। ओके, 3000 प्लस यहाँ पर क्या था 30, फिर 50, उसके बाद 37.5 और 1.5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और एक 39। इन सभी को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 3 8 हो गया, 8 3 11, यानी कि ये आपका हो गया 119, 3119 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और हमसे बोला था मिश्र धन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 25,000 में 3119 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, यानी 28,119 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि का एक समान वार्षिक दरों पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 तथा 832 है, तदनुसार मूल धनराशि क्या है। देखिए इसमें क्या क्या आ गया, इसमें बोला गया 3 वर्षों का, यानी 3 ईयर्स का जो है, हमें पहले क्या दिया गया, साधारण ब्याज कितना है, 1200 रुपये। ठीक है, तो यानी अगर 1 साल का निकाले तो कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ओके, उसके बाद हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये दिया गया। तो हमने अभी ट्री मेथड बात की, कैसे किया जाता है, देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का हम लोग ऐसे स्लैब बना लेंगे, ये 2 साल का हो गया। ओके, अब देखिए
एक साल में क्या मिला हमको 400 रुपये, यानी यहाँ पे हमारे 400 आ गए। ओके, यहाँ पे भी 400 आ गए, क्योंकि दर क्या है, समान है, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी, सेम आएगी। तो ये 400, ये 408, 800 हो गया। और टोटल जो ब्याज है चक्रवृद्धि वो 2 सालों में 832 है। यहाँ पे 800 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 32 रुपये। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। टोटल कितना हो गया, ये 832 रुपये का क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2 सालों का। इससे हमने निकाल लिया कि पहले साल कितना मिला होगा, 400। और हमें पता है पहले साल और साधारण ब्याज पहले साल का और चक्रवृद्धि ब्याज के पहले साल का दोनों समान होते हैं। तो ये भी 400, यहाँ पे भी 400। दूसरे साल में जो एक्स्ट्रा मिला था वो कितना हो गया, 32 रुपये। ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, अब हम लोग निकालेंगे कि रेट कितना है। अब देखिए 32 रुपये जो है वो 400 का ही कुछ परसेंट रहा होगा, तो निकाल लेते हैं कि जो 32 रुपये है वो 400 का कितने परसेंट है, तो हमें इससे दर पता चल जाएगी। तो इससे रेट हमारा आ गया 8%, यानी दर जो है इसमें 8% हो गई। तो हमने इससे दर निकाली। अब क्या करेंगे, इससे प्रिंसिपल निकालेंगे। ओके, तो मूलधन क्या होगा, अब देखिए इसका ये क्या था, 8% था, यानी 32 जो है 400 का 8% था, तो 400 भी जो है क्या होगा, प्रिंसिपल, किसी प्रिंसिपल जो रहा होगा उसका ये 8% ही तो रहा होगा, यानी 400 रुपये जो है वो किसकी वैल्यू है, 8% की वैल्यू हो गई। तो 100% निकालेंगे। कितना आ जाएगा, 5000 रुपीज़। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। और हमसे यही पूछा गया था कि मूल धनराशि क्या है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करती है। ओके, तो यानी हमको यहाँ पे क्या दिया गया, हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दर दी गई है और चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये दिया गया है। इसमें हमें क्या बताना है, हमें इसमें प्रिंसिपल यानी धनराशि बतानी है कि उसने कितनी इन्वेस्ट की थी। ओके, तो हमको इसमें धनराशि बतानी है। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं परसेंटेज से कि 5% को आप क्या कर लें, 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5% को हम लोग लिख सकते हैं 1/20, यानी पहले साल 20 से 21, फिर 20 से 21 कितना हो गया, 400, और ये 441, यानी आपको स्क्वायर यहाँ पे याद होने चाहिए। अब देखिए हमें जो है ब्याज दिया गया वो कितना दिया गया, 420 रुपये, लेकिन हमारे हिसाब से ब्याज क्या है, इसका अंतर होता है कितना है, 41, और क्वेश्चन में कितना है, 420 रुपये है। अब देख लेंगे ये इससे कितने गुना है। ओके, और जितने टाइम्स आएगा उतने ही टाइम्स हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल यानी इसमें गुणा कर देंगे और हमारी धनराशि पता हो जाएगी। तो आइए करके देखते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। जो ये 420 रुपये दिया गया, ये 420 रुपये जो है ये ब्याज जो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे वर्ष की बात कर रहा है, ना कि इसमें पहले वर्ष का ऐड नहीं है। ओके, तो आइए इसको दूसरे मेथड से करेंगे, इससे इसका आंसर नहीं पता कर पाएंगे। ओके, तो इसका दूसरा मेथड क्या होगा करने के लिए, अगर जब दोनों साल का ना देकर के एक साल का दिया होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है वही अपना स्लैब बना लेंगे, यानी ट्री मेथड से, पहले ये और ये दूसरे ईयर की स्लैब हो गई। ओके, अब देखिए पहले साल में अगर मान लीजिए मैंने क्या करा, 100 रुपये इन्वेस्ट करें, यानी मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना 100 रुपये था, तो 100 रुपये का 5% यहाँ पे आ गया। ओके, फिर 5% यहाँ पे, अब 5% का 5% निकालेंगे, यानी दर कितनी है 5%, इसका 5% कितना हो जाएगा 0.25। ओके, तो यानी हमें जब दूसरे वर्ष का ब्याज मिला वो कितना मिला, वो मिला 5 रुपये 25 पैसे। और लेकिन ओरिजिनल में ये इतना ना होकर कितना 420 रुपये हमारा ब्याज है दूसरे वर्ष का। ओके, तो यही हमें इसमें करना था, हमें क्या करना था यहाँ पे दूसरे वर्ष का ब्याज लेना, क्योंकि 420 रुपये है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज है। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो 420/5.25 इंटू 100। ओके, अब इसको सॉल्व कर लें, पॉइंट आएंगे यहाँ पे 2 0 हो गए। ओके, अब 25 से कैंसिल करेंगे, 25 दूना 50 और एक यहाँ पे 21 हो गया, 25 चौको 100, 21 से यहाँ पे काटेंगे, 21 दूना 42, ये 3 0 आ गए। अब इसको 4 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8000 रुपये, यानी जो मूलधन था वो हमारा कितना आ गया 8000। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 रुपये पर 3 वर्ष का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज कितना होगा। तो आइए इसको भी स्लैब से कर लेते हैं, यानी कि प्री मेथड से। देखिए रेट कितना है 10%, और 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी मैंने 10 रुपये इन्वेस्ट किए तो उसमें एक ब्याज बढ़कर कितना हो गया 11। ये एक साल का, अगले साल फिर यही प्रोसेस, और यहाँ पे 3 साल का है तो 3 बार ये करना पड़ेगा। ओके, अब 10 × 10 × 10 कितना होगा 1000, 11 × 11 × 11 यानी 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको जो है मूलधन दिया गया कितना 5000, यानी कि हमारे हिसाब से मूलधन कितना है 1000, जो कि कितने गुना है ओरिजिनल से।
ओरिजिनल कितना है 5000, यानी ओरिजिनल जो है वो 5 टाइम्स है। तो हमारा जो ब्याज होगा वो भी कितना होगा 5 टाइम्स, लेकिन हमारा ब्याज अभी कितना है, इसका डिफरेंस कितना आ गया 331। ये हमारे हिसाब से ब्याज है, लेकिन ब्याज हमारा 5 टाइम्स इससे होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 × 5, 5 × 3 = 15, 1 ये 16, यानी 1655 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2916 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज क्या होगा। तो देखिए आइए देखते हैं। देखिए हमें 2916 रुपये दिया गया, तो 2916 रुपये क्या दिया गया, ये हमारा मिश्र धन है। ओके, 2916 रुपये जो है ये मिश्र धन है। 8% पे आइए डायरेक्ट करते हैं इसको परसेंटेज के थ्रू। देखिए 8% पहले साल में, दूसरे साल में 8%, फिर उसके बाद 8% पे क्या हुआ, 8 का ब्याज मिल गया। तो ये हमारा कॉमन होता है 2 साल के लिए निकालने के लिए कॉमन परसेंटेज, ये आ जाएगा हमारा 16.64। अब देखिए ये हमारा मिश्र धन है, यानी अगर 100 रुपये लगाए थे, 16 रुपये 64 पैसे ब्याज मिला, तो हमें अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया 116 रुपये 64 पैसे, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। लेकिन हमारा अमाउंट क्वेश्चन में कितना है, 2916 रुपये है। तो आइए 100% की वैल्यू निकालते हैं। तो 2916 रुपये बटे में 116.64 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। और उस प्रिंसिपल के माध्यम से हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे 3 वर्ष का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर हम लोग 2 जीरो बढ़ा देंगे। ओके, अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखते हैं पहले। तो 4 × 2 = 8, 3 इधर हो गया आपका, 4 × 9 = 36, 1 और 4 × 6 = 24, और इसको 4 से करेंगे तो 2500। अभी देखिए 2916 और 2916 पूरा कैंसिल हो गया, तो यानी हमारा जो मूलधन आ गया वो 2500 रुपये आ गया। अब हमसे बोला गया कि 9% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज कितना होगा 3 सालों का। तो देखिए 9% बोला है 3 सालों का, यानी कॉमन परसेंटेज देखें तो 27% अगर हम लोग निकाल लें 2500 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2500 का 27% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, यानी 25 × 27, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 675 रुपये आपका इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों यहीं से हमारा लेक्चर आज समाप्त होता है। आई होप आप सभी ने आज का लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और सभी कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।